बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 16 अक्टूबर को 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है, और इस सरप्राइज़ के बाद ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं, यहाँ पर तो वैसे ही इमरान खान साहब ने बिला मुकाबला ही जीत अपने नाम कर ली है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से इलेक्शन लड़ने से क्यों इनकार किया गया है या वो क्यों घबरा गई है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो कि कल तक बड़ी वो भड़के मारते थे कि मैं इमरान खान को ये कर दूंगा, मैं इमरान खान को वो कर दूंगा, वो अचानक से गायब हो गए हैं जब से उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब की जानिब से कैसे राना सनाउल्लाह को बेवकूफ़ बनाया गया है, इसकी डिटेल भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इनके हवाले से आपके साथ में कुछ तफसीलात शेयर करता चलूँ तो इमरान खान साहब की जानिब से इन ज़िमनी इंतखाब वाले जो हलके हैं, इन हलकों में जलसों का ऐलान इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। वो इन सारे हलकों में जाएंगे और यहाँ पर वो जलसे करेंगे, और एक जलसों का सिलसिला जो तकरीबन 54 जलसे इमरान खान साहब ने जब से उनको हुकूमत से हटाया गया उसके बाद उन्होंने किए हैं, और अब ये नया शेड्यूल इमरान खान साहब की जानिब से जारी किया गया है। और सरप्राइज़ एक इमरान खान साहब ने दिया है कि सारी की सारी जो वफाकी हुकूमत है वो इस वक्त इस्लामाबाद तक महदूद होकर, और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए इंतज़ामात के ऊपर लगाया हुआ है। कंटेनर सिटी इस्लामाबाद को बना दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च तो हो सकता है कि उसकी नौबत ना आए। बहरहाल उसकी मैं डिटेल्स आगे चलकर आपके सामने मैं रखूँगा। बहरहाल इन ज़िमनी इंतखाबात ज़िमनी हलकों में इमरान खान साहब ने जो जलसे हैं उनका ऐलान कर दिया है। पहले ये शेड्यूल आपके सामने रखता हूँ, फिर इन ज़िमनी हलकों की तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इन ज़िमनी हलकों में एक तो ननकाना है, 11 अक्टूबर को इमरान खान साहब जलसा करेंगे। फिर इसके अलावा शरकपुर में 12 को, फिर इसके अलावा करम और मर्दान में 13 को, जबकि कराची में इमरान खान साहब 14 अक्टूबर को जो जलसा है वो करेंगे। तो ये कुल 9 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इनमें एक तो NA 22 मर्दान है, फिर इसके अलावा NA 24 चारसद्दा है, फिर इसके अलावा NA 31 पिशावर है, फिर इसके अलावा NA 45 कुरम है, फिर इसके अलावा NA 108 फैसलाबाद है, फिर NA 118 ननकाना, फिर NA 237 मुलीर, फिर इसके अलावा NA 239 कोरंगी और NA 157 मुल्तान है। इनमें 16 अक्टूबर को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे, जो पोलिंग है वो होगी, और इन 9 में से 8 हल्के ऐसे हैं जहां पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हुकूमत की जानिब से जब कुछ इस्तीफे मंजूर करने के बाद इन हलकों में इलेक्शंस अनाउंस किया गया था, तो उस वक्त उन्होंने बड़े गिन चुन कर ये हलके जो थे वो चूज़ किए थे, क्योंकि इन 13 जमातों ने मिलकर लड़ना था। और इन्होंने वहाँ पर ये देखा कि इन हलकों में जो जीत का मार्जिन है, एक तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा है, और उस वक्त चूँकि तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूदा की वो अलहदा इलेक्शन लड़ रही थी, तो इन इलेक्शंस में चूँकि ये सारे मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे तो इनकी लीड इमरान खान साहब से देखी जाए तो इनके प्लान के मुताबिक बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन अनाउंस कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से यहाँ पर बाजी जो है वो पलटी गई, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि जब इमरान खान साहब ने खुद इन सारे हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो हुकूमत घबरा गई, उनके पाँव से जैसे ज़मीन जो है वो खींच ली गई। इन हलकों में इस वक्त सिचुएशन ये है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ सर्वेस भी आ रहे हैं कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से जीत कर आ रहे हैं, और ये जो 9 हलके हैं यहाँ पर नो डाउट ये 13 क्या बल्कि 13 को दुगना कर भी अगर ये आ जाए तो फिर भी ये इलेक्शन इमरान खान साहब से नहीं जीत सकेंगे। इस वजह से इन्होंने इन इलेक्शंस को मुलतवी कराने के लिए वजारत दाखिला ने लेटर तो लिखा
कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फ़ौज नहीं है, वो सैलाब में मसरूफ़ हैं। एक राना सनाउल्लाह की जानिब से ये चीज़ की गई, लेकिन खैर इसकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया और शेड्यूल के मुताबिक जो इलेक्शंस हैं वो इस वक्त ऑन कार्ड हैं। और फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो जलसों का ऐलान कर दिया है, ये एक और सोने पे सुहागा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इससे मज़ीद घबरा गई है कि ये तो इमरान खान साहब इन हलकों से जीतेगा ही जीतेगा। इसी वजह से वो इन इलेक्शन से बैकआउट करने की, इनसे भागने की कोशिश करते हुए वो जो लेटर है वो लिखा है। बहरहाल इमरान खान साहब ये जो इलेक्शंस हैं आप देखेंगे कि जो भी इनके मुकाबले में सामने आएगा वो रुसवा ही होगा और कप्तान यहाँ पर बिला मुकाबला आप ये कह सकते हैं उनकी जो जीत है वो एक किस्म की लिख दी गई है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, नवाज शरीफ की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खबर है वो सामने आ रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लंदन में बैठकर करेंगे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोई 4 बजे के करीब वक्त बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होगी। बहरहाल इसमें अभी तक डिटेल्स जो सामने आई हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने जो दिल की बातें हैं वो करेंगे। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगी कि देखना ये है कि क्या अब भी नवाज शरीफ साहब जो हैं जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का जो नाम है वो लेते हैं या नहीं लेते। तो ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4 बजे के करीब जो है वो ये की जाएगी। और ये भी इसमें याद रखा जाए कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी इस वक्त लंदन में ही मौजूद हैं। इमरान खान साहब की कल एक वीडियो सामने आई है और उनका हेलीकॉप्टर, तीसरी मरतबा ये हुआ है कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो किसी तकनीकी ख़राबी के बायस उन्हें एमरजेंसी जो लैंडिंग थी वो करनी पड़ी। खैर ये मामला एक अपनी जगह पर इसकी संगीनी है कि आखिर ये तीसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि कोई फ़नी जो ख़राबी है वो पैदा हो जाती है और एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है। तो ये एक ख़तरनाक मामला भी है, तो इसको देखना भी चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब वहाँ पर लैंड जब उन्होंने किए, अडियाला के करीब एक गांव बताया जा रहा है कि वहाँ पर उन्होंने एमरजेंसी लैंडिंग की। तो बहरहाल वहाँ पर जो पब्लिक थी, वहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने इमरान खान साहब को घेरा और उनसे जो है वो ऑटोग्राफ वगैरह भी लिया। तो इसके ऊपर बड़ा एक दिलचस्प ट्वीट फवाद चौधरी साहब की जानिब से सामने आया, वो मैं आपके सामने रखना जो है वो चाहता हूँ। उन्होंने ये ट्वीट किया कि जिस तरह से इमरान खान साहब अवाम के अंदर जा रहे हैं, अगर मौजूदा हुकूमत का कोई भी शख्स इस तरह से अवाम के अंदर जाए तो जो अभिनंदन का हाल हुआ था तो उनको वो सोच सोच कर हंसी आती है कि उनका हाल भी अभिनंदन जैसा ही होना है। अभिनंदन जो भारतीय पायलट था और वो यहाँ पर पकड़ा गया था और अवाम ने पहले उनकी अच्छी खासी दुर्गत जो थी वो बनाई थी, फिर हमारी जो आर्मी थी वो बीच में आई और खैर अगर वो ना आते तो शायद उसकी ज़्यादा दुर्गत जो थी वो बननी थी। बहरहाल उन्होंने आकर छुड़वा कर तो अपने हिरासत में जो है वो लिया था। तो बहरहाल ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से ट्वीट आया और वाकई इनके साथ यही इस वक्त तो होगा और इसी वजह से ये इलेक्शंस में नहीं भी जाना चाहते। इनको मालूम है कि अगर ये इलेक्शंस में जाते हैं तो इनके साथ यही कुछ होगा और यहाँ तक भी सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है कि ये लोग अपने अपने हलकों के अंदर भी नहीं जा पा रहे। राना सनाउल्लाह के जब से वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो बिल्कुल मंजरनामे से गायब हैं। कल से लेकर अब तक कोई उनका आता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। वैसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके जो है वो तड़ियाँ लगाते थे इमरान खान साहब को कि आप आएँ इस्लामाबाद, हम आपको देख रहे हैं। तो बहरहाल मजाकन एक ये चीज़ भी कही जा रही है कि ये जो वारंट है इमरान खान राना सनाउल्लाह को डराने के लिए जो है वो एक है कि देख लें अगर आपकी तरफ से इस तरीके से होंगे तो फिर ये हम भी आपके ऊपर इस तरीके से मामला जो हैं वो कर सकते हैं। तो खैर अपना अपना तबसरा है। बहरहाल राना सनाउल्लाह जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त मंजरनामे से गायब है। ना सिर्फ राना सनाउल्लाह बल्कि मुस्लिम लीग नून के और भी मजीद कुछ अहम रहनुमा हैं जो कि इस वक्त पंजाब में मौजूद नहीं है बल्कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने अपने हलकों के अंदर भी वो नहीं जा पा रहे, तो इलेक्शंस में वो किस तरीके से जाएंगे। और ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस को अगर तो कामयाब हो जाती है हुकूमत, जिस तरह से लेटर लिखा गया है और जो कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं, इमरान खान साहब जिस तरह से उनके हवाले से कह भी चुके हैं बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है, तो कोई बात नहीं कि वो इलेक्शंस मुलतवी भी कर दें। लेकिन अगर ये इलेक्शंस होते हैं तो नो डाउट इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ से बिला मुकाबला ही जीतेंगे और ये एक और चपेड़ होगी इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के चेहरे पर और बिल्कुल हलकों में जाने के ये इस वक्त काबिल भी नहीं रहे। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ
पाकिस्तान से एक खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो 5 जजेस जो हैं वो तैनात होने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस हवाले से नाजरीन जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो अभी तक नहीं हो पा रहा, और इसमें यह हुआ है कि 2 सीनियर तरीन जजेस, इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और अब उनके बाद 2 मजीद जो सीनियर जजेस हैं जिनमें जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा गया है। यानी कि कुल मिला के ये पहले वाला एक लेटर और ये 2 लेटर, कुल 3 लेटर जो है वो चीफ जस्टिस साहब को लिख दिए गए हैं, और उसमें ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो इजलास है वो बुलाया जाए और उसमें जो जजेस की तैनाती है वो की जाए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त ये वाला जो मामला है वो एक जो क्लैश है वो इस वक्त काफ़ी संगीनी की तरफ भी जा रहा है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।